स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल क़ादर। आइए देखते हैं स्पीड न्यूज़ में 3 जनवरी की 25 अहम खबरें। सऊदी अरब में कोविड-19 के नए स्ट्रेन के बायस आयत सफरी पाबंदियां हुई ख़त्म। सऊदी अरब के वज़ारत दाखिला ने बताया, एहतियाती तदाबीर के साथ आज से फ़िज़ाई सर्विस शुरू करने का लिया गया फ़ैसला। सऊदी ख़वातीन को पर्सनल डेटा तब्दील करने के लिए अब सरपरस्त की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। मुमलिकत के मौजूदा क़वानीन के मुताबिक 21 साल से ज़्यादा उम्र की ख़वातीन को मर्द सरपरस्त की इजाज़त के बगैर पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त देने और सफ़र करने की भी इजाज़त दी गई। ईरान ने अमेरिका, जर्मनी समेत कई दीगर ममालिक पर क़ासिम सुलेमानी के कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया है। ईरान फोर्स के सरबराह इस्माइल गनी ने क़ासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर एक बार फिर कहा, ईरान क़ासिम सुलेमानी की हलाकत का बदला ज़रूर लेगा। अफ़गानिस्तान के मशरक़ी सूबे में हफ्ते की रात फ़ौज की फ़िज़ाई हमले में 7 तालिबानी हलाक। सूबाई गवर्नर ने बताया, उसके अलावा भारी मकदार में हथियारों को भी तबाह कर दिया। अफ्रीकी मुल्क नाइजर में 2 देहात पर दहशतगर्दाना हमले, कम अज़ कम 70 अफराद हलाक। हमलों की वजह अभी तक गैर वाज़ेह। सिक्योरिटी हुकाम ने उन हमलों के पीछे किसी ग्रुप का हाथ बताया। भारत की दारुल हुकूमत दिल्ली में बारिश और सर्दी ने मजीद बढ़ाई किसानों की मुश्किलें। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3 किसानों ने तोड़ा दम। किसानों का कहना है कि वो आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक मोदी हुकूमत ज़री बिल्स वापस ना ले। मरकज़ के फॉर्म बिल्स पर अब सोनिया गांधी का बयान आया सामने। इन्होंने कहा, ऐसी घमंड वाली हुकूमत पहली बार इख्तिदार में है जो मुट्ठी भर ज़नतकारों के मुनाफे को सोच रही है। सोनिया गांधी ने ज़री क़वानीन को गैर मशरूत तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। भारत में 2 कोरोना वायरस की वैक्सीन को मिली मंजूरी। ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तैयार करदा कोविशील्ड के साथ साथ भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दी। भारत में 2 वैक्सीन के इस्तेमाल को DCGI से मिली मंजूरी। WHO ने किया खैर मकदम, कहा भारत का ये फैसला इस खित्ते में कोरोना के खिलाफ जंग को देगा मजीद ताकत। मुल्क में कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर खुशी का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट। PM मोदी ने कहा, इससे सेहत और कोविड से आज़ाद भारत की मुहिम को मिलेगी ताकत। भारत बायोटेक वैक्सीन को इजाज़त मिलने पर सियासी हंगामा। कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर का वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन को सवाल, कोवैक्सीन के फ़ेज़ 3 की अभी तक कोई जांच नहीं की गई तो वैक्सीन को कैसे दे सकते हैं ग्रीन सिग्नल। कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाने वाले सियासतदानों के खिलाफ बीजेपी रहनुमा शाहनवाज हुसैन का जवाब, कहा ऐसा लगता है कि ये कायदीन हमारे मुल्क के साइंसदानों से बड़े साइंसदान बन चुके हैं। कांग्रेस ने मुल्क के तमाम शहरियों की ज़िंदगियों का ख्याल रखते हुए हुकूमत से कोविड की मुफ्त वैक्सीनेशन का बंदोबस्त करने का क्या मुतालबा। कांग्रेस के तर्जुमान गौरव वल्लभ ने कहा, तजुर्बा शुदा बेहतरीन वैक्सीन को मुल्क के हर शहरी के लिए मुफ्त फराहम की जानी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने भारत के 2 वैक्सीन का खैर मकदम करते हुए मरकज़ी हुकूमत को गरीबों के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन का मशवरा दिया। मायावती ने देसी वैक्सीन की मंजूरी पर साइंसदानों को मुबारकबाद दी। भारत में 2 कोरोना वैक्सीन को लेकर DCGI के फैसले पर तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने किया मसरत का इजहार। भारत बायोटेक के मालिकीन और साइंसदानों को मुबारकबाद दी। मगरबी बंगाल इंतखाबात से पहले MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे बंगाल। फुरफुरा शरीफ में की दरगाह की ज़ियारत। असदुद्दीन ओवैसी के दौरे से बंगाल में सियासी हलचल तेज़ हो गई। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार ने वज़ीर आला KCR पर लगाया इल्ज़ाम, कहा वज़ीर आला KCR सरकारी मुलाजिमीन के लिए PRC को खतियत देने में टाल मटोल से काम ले रहे हैं। हैदराबाद में कायम कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड की रफ्तार को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम मुंतकिल करने की ख्वाहिश। आंध्र प्रदेश के महकमे आबी वसाल के पर्सनल सेक्रेटरी ने बोर्ड को रवाना किया। मकतूब विशाखापट्टनम में बोर्ड के हेडक्वार्टर्स के क़याम के लिए मुकाम की निशानदेही की हुकूमत ने दी हिदायत। तेलंगाना में संक्रांति के बाद दोबारा जूनियर कॉलेज खुलने के इम्कान। वज़ीर तालीम सवित्रा इंद्रा रेड्डी ने जाहिर की उम्मीद, कहा तालीमी साल किसी मुश्किल के बगैर रहेगा जारी।
तेलंगाना के राचाकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत की आवाम से अपील, कोरोना के दौर में एसएमएस पर करे अमल। एसएमएस यानी एस का मतलब सैनिटाइजर, एम का मतलब मास्क और फिर एस का मतलब सोशल डिस्टेंसिंग। शौहर से इख्तलाफात के बाद एक लेडी डॉक्टर ने अपने 7 साला बेटे के साथ की खुदकुशी। आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम में पेश आए वाक़या। शौहर की जानिब से तलाक की नोटिस मिलने पर डॉक्टर ने उठाया ये इक़दाम। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाली बीटेक की तालिबा ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में पेश आए सड़क हादसे में हलाक। लड़की अपने स्कूटी पर जाते वक्त हादसे का शिकार हो गई, जिसके बायस सर पर शदीद चोट आई। दौरान इलाज उसकी मौत हो गई। जम्मू और कश्मीर में तैनात एपी से ताल्लुक़ रखने वाले एक फ़ौजी जवान की शदीद सर्दी की वजह से हुई मौत। जवान की शनाख्त ज़िला चित्तूर से ताल्लुक़ रखने वाले रेडिया नायडू के तौर पर की गई। वो 14 साल से फ़ौज में खिदमत अंजाम दे रहे थे। रियासत उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में एक शख्स की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए आने वाले लोग ही हो गए मौत का शिकार। गाज़ियाबाद के शमशान घाट के छत गिरने से तकरीबन 18 अफराद हलाक हो गए, जबकि बहुत सारे लोगों की ज़ख्मी होने की भी खबर है। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बैंक धोखाधड़ी मामले में शक्ति भोग फूड लिमिटेड से वाबस्ता 8 मुकामात पर सीबीआई के छापे। एक बैंक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ 3069 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के मामले में मारे गए छापों में काबिल एतराज़ दस्तावेजात बरामद किए गए। ये थी आज दिन भर की 25 अहम खबरें। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए यूं ही बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल। यूट्यूब पर बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक और शेयर ज़रूर करिए। स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार।